शाकाहार या मांसाहार, इन दोनों में से इंसानों के लिए कौन सा उपयुक्त भोजन है? सदियों से इस विषय पर विवाद चला आ रहा है। वैसे तो भोजन में क्या खाएं, क्या न खाएं, ये लोगों का निजी मामला होता है, किंतु हिंदू धर्म में कुछ लोग मांसाहार को निषेध मानते हैं, वहीं कुछ लोग मांसाहार को स्वीकार करते हुए दिखाई देते हैं। आज भी एक और मांसाहार ग्रहण करने वाले शाकाहारियों को घास फूस खाने वाला बताते हैं, तो वहीं दूसरी ओर शाकाहारी लोग मांस खाने वाले लोगों को जानवरों पर अत्याचार करने वाला मानते हैं। तो चलिए लोगों की बातों को दरकिनार करके जानते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथों में मांसाहार या शाकाहार किसे उत्तम माना गया है। हिंदू धर्म में मांस खाना मना है या नहीं, इस संबंध में कई लोगों के मन में भ्रम है और इसका कारण कुछ लोगों के मन में वेदों के विषय में शंका है, जिनकी वजह से वे समझते हैं कि वेदों में पशु बलि, मांसाहार आदि का विधान है, लेकिन यह एक भ्रम मात्र है। वेद और पुराण हिंदू धर्म के मुखी ग्रंथ है, जिसमें वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत गीता है। वेदों में पशु हत्या पाप माना गया है और मांस खाने के संबंध में स्पष्ट मना किया गया है। यजुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्य को परमात्मा के सभी रचनाओं को अपनी आत्माओं के तुल्य मानना चाहिए, अर्थात वे जैसे अपना हित चाहते हैं वैसे ही दूसरे प्राणियों का भी हित करें। वही अथर्ववेद में कहा गया है कि हे मनुष्य, तुम चावल, दाल, गेहूं आदि खाद्य पदार्थ आहार के रूप में ग्रहण करो, यही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम रमणीय भोजन पदार्थ है। तुम कभी भी नर या मादा जीव के साथ हिंसा मत करो। दूसरी तरफ ऋग्वेद में कहा गया है कि गाय जगत की माता है और उसकी रक्षा में ही समाज की उन्नति है और मनुष्यों को उनके समान दिखने वाले सभी चार पैर वाले पशुओं की रक्षा करनी चाहिए, न कि उनके मांस का सेवन करना चाहिए। गीता में मांस खाने का या ना खाने का उल्लेख तो नहीं है, बल्कि खाद्य पदार्थों को 3 श्रेणियां में विभाजित किया गया है, सत्व, रज और तम। गीता के अनुसार अन्न से ही मन के विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं उनकी सोच भी सात्विक रहती है। मांस और मदिरा जैसी चीज तामसिक भोजन कहलाती है। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर कुकर्म, रोगी, दुखी और आलसी होते हैं। गीता के अनुसार सात्विक आहार आयु को बढ़ाने वाला, मन को शुद्ध करने वाला, बल बुद्धि और स्वास्थ्य को तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। जब यही शाकाहारी भोजन अत्यधिक खट्टा, नमकीन या फिर ज्यादा तेल मसाले के साथ बनाया जाता है तो वह राजसी आहार बन जाता है और यह राजसी आहार दुख, शौक एवं रोग उत्पन्न करता है। ठीक इसी प्रकार गरुड़ पुराण की एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण मांसाहार के संबंध में स्वयं ज्ञान दिया है। कथा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण अपनी युवावस्था में एक पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे थे। तभी उनकी तरफ एक हिरण दौड़ता चला आया जो उनके पीछे जाकर छुप गया। वह हिरण घबराया हुआ था। भगवान कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि तुम इतना डरे हुए क्यों हो? वह डर से एक ही तरफ देखा जा रहा था जहां से वह भाग कर आया था। तभी वहीं से एक शिकारी भी आ पहुंचा और भगवान श्री कृष्ण से बोला कि यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से बोले, हर प्राणी के जीवन पर सबसे पहला अधिकार स्वयं उसी का होता है, फिर तुम्हें कैसे लगता है कि इस पर तुम्हारा अधिकार है? इतने में शिकारी क्रोधित होकर बोला, तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो, ये मेरा शिकार है और मैं इसे पकाकर खाना चाहता हूँ। यह सुन भगवान फिर बोले, किसी जीव के प्राण लेकर उसका भक्षण करना पाप है, तो तुम ऐसा करके क्यों पाप कमाना चाहते हो? तब वह शिकारी बोला, मुझे पाप और पुण्य का भेद नहीं पता, बस पता है तो यह मेरा भोजन है और मुझे जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, और वैसे भी मैं इसके प्राण लेकर इसे जीव बंधन से मुक्त कर रहा हूँ। ये तो पुण्य कर्म हुआ ना, फिर आप मुझे पुण्य कर्म करने से क्यों रोक रहे हो? जहाँ तक कि मैं शास्त्रों के बारे में सुना है, जीव हत्या तो उनमें भी उचित बताई गई है। महाराजा भी तो शिकार किया करते हैं, तो क्या सारे पाप पुण्य केवल निर्धनों के लिए बने हैं? शिकारी के इन तर्कों से वे समझ गए कि शिकारी की बुद्धि मांस खाने की वजह से, यानी तामसिक भोजन करने की वजह से भ्रष्ट हो गई है, जिससे यह कुछ भी समझ नहीं पा रहा है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, इसे सुनने के बाद तुम ही बताना कि मांसाहार पुण्य है या पाप। शिकारी ने मन में विचार किया कि कथा सुनकर अपना मनोरंजन कर लेता हूँ, उसके पश्चात
हिरण को तो मैं लेकर ही जाऊंगा। श्री कृष्ण ने कथा आरंभ की। एक बार मगध में अकाल की वजह से अन्न का उत्पादन कम हो गया। राजा को चिंता सताने लगी। यदि इस समस्या का निदान न किया जाए तो संरक्षित अनाज भी जल्दी खत्म हो जाएगा और सारी प्रजा बहुत बड़े संकट में पड़ जाएगी। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए मगध के राजा ने तत्काल अपने सभी मंत्रियों और सलाहकारों की बैठक बुलाई और सभी से पूछा, राज्य की इस खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? यह सुन सभी मंत्रीगण विचार विमर्श करने लगे कि अन्न, सब्जियां व फल इत्यादि को उगाने में बहुत समय और श्रम लगेगा। ऐसे में कुछ भी सस्ता नहीं हो सकता। इतने में शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने खड़े होकर महाराज से कहा, मेरा मत में सबसे सस्ता और आसानी से मिलने वाला भोजन मांस है। तो प्रधानमंत्री ने कहा, मैं नहीं मानता कि मांस सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है और इस विषय पर अपना मत देने के लिए मुझे कल तक का समय चाहिए। यह सुन राजा ने महामंत्री की बात मानते हुए अगले दिन फिर से सभा बुलाने का आदेश दिया। उस रात महामंत्री उसी मंत्री के घर गए जिन्होंने मांस को सबसे सस्ता भोजन बताया था। महामंत्री को इतनी देर रात अपने घर आया देख मंत्री घबरा गया और बोला, आप मुझे संदेश भेज देते, मैं स्वयं आपके पास आ जाता। इतने में महामंत्री बोले कि संध्या के समय महाराज बहुत बीमार पड़ गए हैं और वेद जी के अनुसार उनके प्राण बचाने के लिए किसी शक्तिशाली मनुष्य का 2 तोला मांस आवश्यक है। आप महाराज के करीबी है तो मैं चाकू से आपके हृदय को चीर कर केवल 2 तोला मांस निकाल लूंगा और बदले में आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं के साथ साथ एक बड़ी जागीर और महामंत्री का पद भी दिलवा दूंगा। यह सुन उस मंत्री के हाथ पैर फूलने लगे और उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह विचार करने लगे कि अगर मैं ही जीवित नहीं रहूंगा तो यह धन दौलत मेरे किस काम की। वह भागता हुआ अपने घर से 1 लाख मुद्राएं लाया और महामंत्री के चरणों में बैठ गया और बोला, है महामंत्री, आप अपनी 1 लाख मुद्राओं के साथ मेरी 1 लाख मुद्राएं और मिला लीजिए और किसी अन्य को 2 तोले मांस के लिए ढूंढ लीजिए। कृपया मुझे क्षमा करें और मेरी आपसे विनती है कि यह बात किसी को ना बताएं। यह कहकर मंत्री अपने घर में घुस गए। महामंत्री इसी प्रकार बाकी मंत्रियों के घर भी गए। किसी भी मंत्री ने 2 तोला मांस देने के लिए सहमति नहीं दी और अपना बचाव करने के लिए महामंत्री को लाखों मुद्राएं देते रहे। महामंत्री ने रात में ही बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया और अगले दिन सुबह सारा धन लेकर महल में पहुंच गए। उधर सभी मंत्री यही सोचकर चिंतित थे कि अब महाराज का स्वास्थ्य कैसा होगा, लेकिन कोई भी किसी को रात की बात नहीं बता रहा था। कुछ क्षण पश्चात महाराज सभा में आकर अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। राजा को पूरा स्वस्थ देख सभी मंत्री अचंभित रह गए और महामंत्री की ओर देखते हुए सोचने लगे कि इसका मतलब महामंत्री ने हमसे झूठ बोला था। इतने में महामंत्री बहुत सारा धन राजा के समक्ष रख दिया। इतना सारा धन देखकर महाराज बोले, हैं महामंत्री, इतना सारा धन कहां से आया? तब महामंत्री ने जवाब दिया, 2 तोले मांस के लिए इतनी धन जुटाई है पर मांस ना मिला। अपनी जान बचाने के लिए मंत्रियों ने यह मुद्राएं दी हैं। राजा को यह बात समझ आ गई और उन्होंने अपनी प्रजा से निवेदन किया कि वह अपने परिश्रम से खाद्य पदार्थ को उगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करें और महामंत्री के द्वारा एकत्रित किया हुआ धन को महाराज के आदेश अनुसार इसी कार्य में लगाया गया। कुछ समय पश्चात सभी के परिश्रम से खाद्य पदार्थों का फिर से उत्पादन बढ़ने लगा और राज्य में आया संकट भी टल गया। स्वयं भगवान के मुख से यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद शिकारी समझ गया कि प्राण सबको अति प्रिय होते हैं, चाहे वह मनुष्य के हों या किसी जानवर के, और वह हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में बैठ गया और प्रण लिया कि आज के बाद वह किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाएगा। वराह पुराण के अनुसार पृथ्वी देवी के पूछने पर भगवान नारायण कहते हैं कि जो मनुष्य मांस का सेवन करता है, ना तो मैं उसकी पूजा स्वीकार करता हूँ, ना ही उसे मैं अपना भक्त मानता हूँ, और तो और मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा पापी और कोई नहीं है। तो मित्रों, इस कथा को जानने के बाद अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा आहार ग्रहण करते हैं, परंतु विज्ञान भी इस बात को प्रमाण कर चुका है कि मांसाहार की अपेक्षा शाकाहार भोजन ज्यादा फायदेमंद है। और उस शिकारी की ही तरह आज भी कुछ लोग मानते हैं कि धर्म ग्रंथों में मांसाहार को सही बताया गया है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले और वीडियो को अपने मित्रगण
और परिवारों से शेयर जरूर करें।